आइए दोस्तों बात करते हैं आज 23 अप्रैल दिन गुरुवार के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस फ्रेश वीडियो में अपन जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के रूप में सभी खबरें काम की हैं, एकदम सिलेक्ट करके लाई गई हैं। चलिए बिना आपका टाइम गवाए हुए सीधा ले चलते हैं आपको अपडेट की तरफ। पहला अपडेट आप देख पा रहे होंगे, डॉक्टर पर किया हमला तो 6 साल की जेल, 5 लाख जुर्माना, आ रहा है नया कानून। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं बीमारी के इलाज के दौरान जगह स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज एक प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी कि यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में दोषी पाया गया तो उसे 6 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए एक अध्यादेश ला रही है। जावड़ेकर ने कहा, इस महामारी से देश को बचाने की कोशिश कर रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ता दुर्भाग्य से हमलों का सामना कर रहे हैं, उनके खिलाफ हिंसा की कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक अध्यादेश लाया गया है, इससे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर आप देख पा रहे होंगे, भारत में पिछले 24 घंटे का हाल, नए 1383 मामले सामने आए, 50 की मौत, महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ऊपर। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या 1383 का इजाफा और 50 मौतें दर्ज की गई हैं। भारत में 14 अप्रैल को 10,000 का आंकड़ा पार किया था। अब देश में कुल 15,474 एक्टिव और कुल 19,984 मामले यानी कि 20,000 हो चुके हैं। भारत में ठीक होने वालों की जो संख्या है ना वो 3,869 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 6,191 हो गई है, जिसमें से 722 डिस्चार्ज और 251 मौतें शामिल हैं। और गुजरात की बात करें तो अब सक्रिय मामले जो है ना वो 2,178 हैं। साथ दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला राज्य बन गया यानी कि गुजरात, जबकि दिल्ली में 2,156 मामले दर्ज किए गए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मंगलवार को राज्यों में अगले 2 दिनों के लिए रैपिड टेस्ट स्थगित करने के लिए कहा था, क्योंकि पश्चिम बंगाल और राजस्थान से शिकायतें मिली थी कि निर्यात किए गए एंटीबॉडी परीक्षण किट सही रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी तमाम बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, और आपको बताएं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप ये हमारा वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की खबरों को भी अपने इस वीडियो में बता पाए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। तो आप नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे होंगे कि तमिलनाडु सरकार ने कोरोना ड्यूटी के दौरान मरने वालों का मुआवजा बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं इस वक्त पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। इस जंग में कोरोना वॉरियर्स के लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने कोरोना ड्यूटी के दौरान मरने वालों को मुआवजा जो है ना वो बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने मुआवजे की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री पनाली स्वामी ने कोविड-19 ड्यूटी पर तैनात पुलिस, सैनिटरी कर्मचारियों, राजस्व विभाग के अधिकारियों और सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों के परिवारों को 50 लाख रुपए के मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके बाद यहाँ पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए की पूर्व घोषित राशि से मुआवजा राशि बढ़कर 50 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य को एक सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन और कोरोना वायरस संक्रमण के बीच लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने ऐसी खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार पेंशन में कटौती की योजना बना रही है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि कोरोना काल में किसी की पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि बताया जा रहा है केंद्र सरकार पेंशन में 20% की कटौती की योजना बना रही है। ये खबर सरासर झूठ है। पेंशन अदायगी में कटौती नहीं होगी। संकट की इस घड़ी में सरकार के नगद प्रबंधन इंस्ट्रक्शंस ने सैलरी और पेंशन से प्रभावित नहीं होंगे। सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार को मौजूदा समय में इस महामारी से लड़ने और साथ साथ करोड़ों लोगों की भूख को दूर करने के लिए फंड की भी जरूरत है। कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकारी राजस्व पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना महामारी के बावजूद इस साल अमरनाथ यात्रा जारी रहेगी, एलजी ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बावजूद इस साल हमारे अमरनाथ यात्रा जारी रहेगी। बुधवार को अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और जम्मू के एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में यात्रा नहीं करने का फैसला लिया गया था, लेकिन इस फैसले के कुछ ही मिनटों के बाद सरकार ने अपने पुराने फैसले को वापस ले लिया। अब इस साल पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक यानी 23 जून से ही यात्रा शुरू होगी। अमरनाथ यात्रा जारी रहेगी। पहले का आदेश वापस लिया जा चुका है। गौरतलब है कि इस साल श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 23 जून से यात्रा शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन देश में कोरोना वायरस की बढ़ती संख्या और लॉकडाउन को देखते हुए इस यात्रा के जारी रहने पर आशंका के बादल छाए हुए थे। बुधवार को इस जारी यात्रा को एक बार फिर से कंटिन्यू जारी रखने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए राजभवन में एक अहम बैठक भी रखी गई थी। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि 27 तारीख को सभी सीएम से बात करेंगे पीएम। कहा हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा में समझौता नहीं। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ पहली पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को देखते हुए
हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी रोग संशोधन 2020 अध्यादेश लाया गया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा, महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 उन स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रत्येक कर्मियों की सुरक्षा के प्रति हमारा प्रतिबद्धता जाहिर करता है जो कोविड-19 के खिलाफ अग्रणी रूप से जंग लड़ रहे हैं। ये हमारे प्रोफेशनल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ट्रंप ने चीन को दी धमकी, कोरोना वायरस के दोषी पाए गए तो ट्रेड डील होगी खत्म। जी हाँ दोस्तों, चीन से निकले कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, भारत समेत कई देश इस महामारी से पीड़ित हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ सभी ट्रेड डील को खत्म करने की धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ये पाया गया कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को फैलाने का जिम्मेदार है और इससे बारे में जानकारी दी तो उसके नतीजे जो है ना उनको भुगतने होंगे। कोरोना वायरस महामारी के चलते चीन में 82,788 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिनमें से 4,632 लोगों की मौत हो गई। वहीं अमेरिका में 8,24,600 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इनमें से 45,290 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक मौत का आंकड़ा अमेरिका में पार किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2018 में चीन के साथ ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी थी। अमेरिका में चीन के साथ ट्रेड वॉर बढ़ गया था। अमेरिका ने चीनी सामानों पर ट्रैफिक शुल्क जो है ना वो बढ़ा दिया था, जिसके जवाब में चीन ने टैरिफ शुल्क में भी बढ़ोतरी की। इसकी वजह से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में कड़वाहट आ गई। कई महीनों तक दोनों ने एक दूसरे से झुकने में मूड बिल्कुल नहीं बनाया। इसके बाद अमेरिका और चीन से सारी कड़वाहट भूलकर जनवरी महीने में ट्रेड डील के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना से लड़ाई लड़ रहे पुलिस कर्मियों को मुफ्त मिलेगी रेल नीर की बोतल। रेलवे ने किया ये इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं, देश में इस समय कोरोना वायरस महामारी पर लगाम लगाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सरकार ने 3 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस लॉकडाउन का सफलता से पालन कराने के लिए पुलिस के जवान इस मुश्किल समय में सड़कों पर मुस्तैदी से तैनात हैं। बढ़ती गर्मियों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने दिल्ली में सड़कों पर तैनात पुलिस कर्मियों को रेल नीर पानी की बोतलें उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। भारतीय रेलवे कोरोना वायरस से लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। IRCTC करता है रेल नीर की बोतलों का प्रोडक्शन। रेलवे का उपक्रम IRCTC रेल नीर पानी की बोतलों की पैकेजिंग करता है। पुलिस कर्मियों को ये पानी की बोतलें बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। IRCTC ने अपने दिल्ली में नांगलो स्थित रेल नीर प्लांट में इन पानी की बोतलों का उत्पादन शुरू किया है। पुलिस कर्मियों को रोज लगभग 10,000 पानी की बोतलें बांटी जाएंगी। अब तक रेलवे ने 50,000 से अधिक रेल नीर पानी की जो बोतलें हैं उनको जो उपलब्ध कराती हैं। उत्तर रेलवे बना रहा है PPE किट भी। चलिए, ऐसे के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि आज से इन कंपनी का होम लोन हुआ सस्ता, पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा इसका फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC का होम लोन आज से सस्ता हो गया। HDFC ने मंगलवार को ब्याज दरों में 0.15% की कटौती की घोषणा की थी। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि HDFC ने हाउसिंग लोन से जुड़े अपने रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट में 0.15% की कटौती की है। नई दरें 22 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगी। इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक सहित कई अन्य बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती की। बयान में कहा गया कि इस कटौती का लाभ HDFC के सभी मौजूदा खुदरा होम लोन ग्राहकों को मिलेगा। वेतनभोगी तबके के लिए इस कटौती के बाद ब्याज दरें 7.85% से लेकर 8.15% के दायरे में रहेंगी। कंपनी ने कहा कि दरों में बदलाव का लाभ पुराने ग्राहकों को मिलेगा। RBI ने रेपो रेट में भी 0.75 की कटौती की थी। चलिए, इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच कलाकार मिथुन चक्रवर्ती के पिता 95 साल की उम्र में हुआ उनका निधन। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं, कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के बीच बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से लगातार बुरी खबरें सामने आ रही हैं। इसी सिलसिले में एक और बुरी खबर जुड़ गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि कलाकार मिथुन चक्रवर्ती के पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती का मुंबई में निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती के पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती पिछले काफी दिनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने मंगलवार की रात गुर्दा फेल हो जाने के कारण अपनी अंतिम सांस ली। चलिए, इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन में बढ़ गई साइबर धोखाधड़ी, बचाने के उपाय बता रहे हैं एक्सपर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं, अनुराग मिश्र लॉकडाउन के दौरान बीते कुछ समय से साइबर फर्जीवाड़ों की घटनाएं बढ़ी हैं। ये घटनाएं सिर्फ आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही नहीं हो रही हैं, बल्कि साइबर क्रिमिनल आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पेटीएम जैसे ऐप को भी निशाना बना रहे हैं। चूंकि इन माध्यमों में वर्क फ्रॉम होम के दौरान गतिविधियों और निर्भरता बढ़ गई है, ऐसे में सबसे आसान शिकार बन रहे लोग। आइए जानते हैं कि किन बातों का ख्याल रखकर ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। आपको बता दें, जूम ऐप को लेकर आजकल आपने सोशल मीडिया पर काफी बातें सुनी होगी। बीते कुछ दिनों से जूम को लेकर दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। इसकी प्राइवेसी को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी सलाह तो ये है कि जूम का यूज बिल्कुल ना करें।
करें, अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन और ऑल डिटेल्स पर पूरी तरह नजर रखें। अगर इस ऐप को यूज कर रहे हैं तो अपना अकाउंट पासवर्ड बदल लें और बेहद जटिल पासवर्ड बनाए। किसी भी अननोन लिंक को अपने ओपन नहीं करें और इस तरह की गतिविधियों से सावधान रहें। देखिए यूजर्स केवल एमआई ब्रेचेड सर्विस या आई हैव विन पावर्ड पर जाकर चेक करते रहे कि आपका ईमेल एड्रेस हैक हुआ या नहीं। वेबकैम जब काम ना कर रहा हो तो ऐसे इस तरह बंद कीजिए। राउटर के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कीजिए। 12 कैरेक्टर्स में अपर कैस, लोअर कैस, नंबर, लेटर्स, सिविल या शब्द होने चाहिए। जूम विकल्प देता है कि मीटिंग शुरू होने के बाद उसे लॉक कर सकें जिससे नए पार्टिसिपेंट ग्रुप ज्वाइन ना कर सकें। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में खरीदी हिस्सेदारी, जाने डील की 5 बड़ी बातें। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया है। फेसबुक ने प्लेटफॉर्म में 9.99 की फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूरसंचार नेटवर्क जियो की 100% हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के पास है। इस बड़ी डील पर रिलायंस जियो ने कहा है कि कंपनी के एक छोटे हिस्से पर किसी टेक कंपनी या सबसे बड़ा निवेश है। भारत में टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये एफडीआई के तहत अब तक का सबसे बड़ा निवेश सामने आया है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा मुख्य समाचारों का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।